हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। बच्चों, जब मैंने सीएस कोर्स करना शुरू किया था तो आपको पता है, आप सीएस का कोर्स करते हैं तो मोस्टली जब आपको कंपैरिजन करना होता है सैलरीज के टर्म्स में, ग्रोथ के टर्म्स में और करियर के टर्म्स में, आप कंपेयर करते हैं सीए के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ। ठीक है। तो जब मैंने सीएस कोर्स करना शुरू किया था तो बहुत सारे लोग जो ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कुछ अच्छा कर रहे हैं जीवन में तो उनको हमेशा कष्ट रहेगा। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि यार, जब तू सीएस कर रहे है ना तो सीएस से अच्छा तुझे सीए कर लेना चाहिए था। मैं उनको कहता था कि यार भाई, मेरा इंटरेस्ट नहीं है प्रैक्टिकल्स में, यार मैथ्स हो या अकाउंट्स हो, नंबर्स मुझे ना थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि हर एक आदमी सीए ही करने के लिए बना है। सो मैं कॉमर्स से हूं, इसका मतलब ये नहीं है यार कि मुझे सीए करना है, बिकॉज आई एम नॉट गुड इन नंबर्स। मुझे थियोरी पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे चीज़ों को इंटरप्रेट करना अच्छा लगता है, तो दैट्स व्हाई आई हैव चोजन सीएस। देन जो वो लोग होते थे, उस कैटेगरी के लोग होते थे जो लोग आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, दे वर ऑलवेज लाइक कि यू नो व्हाट, कि यार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, उनको भी चार्ट अकाउंटेंट चाहिए होता है। तो मैं भी सोचता था यार, बात तो सही बोल रहा है। फिर जैसे आप न्यूज़ में देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत के सीए को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया। तो ये चीज़ सोच के मैं भी कभी कभी डर जाता था यार, कि यार ऐसा ऐसा होता है क्या यार, मतलब हर जगह सीए लगता है तो सीएस का क्या है। तो फिर मैं सीएस फाइनल क्लियर कर गया। और सीएस फाइनल क्लियर करने के बाद, सॉरी, सीएस फाइनल का मैंने एग्ज़ाम दिया था। और जब एग्ज़ाम के बीच में मेरे 2 महीने थे तो मैंने सोचा कि कहीं ना मैं आर्टिकलशिप करना शुरू करता हूँ। तो मैं ऐसे ही 3-4 दिन के लिए मैं एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास काम करने के लिए गया था आफ्टर माई फाइनल एग्जाम। सीएस विश्वास बोकिल करके उनका नाम था, बहुत बड़ी कंपनी सेक्रेटरी हैं, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है उनकी, उस समय भी थी और आज भी मेरे हिसाब से ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। तो मैंने उनसे ये चीज़ बोली कि सर, हर एक सेलिब्रिटी को भी सीएस लगता है, सॉरी सीए लगता है, और सीए का ये सीए का वो। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, दुष्यंत, उन्होंने मुझसे कहा कि दुष्यंत, हर एक सेलिब्रिटी को आईआईटीएन नहीं लगता, हर एक सेलिब्रिटी को यूपीएससी क्लियर्ड आईएएस नहीं लगता, हर एक सेलिब्रिटी को डॉक्टर नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक सेलिब्रिटी को प्राइम मिनिस्टर नहीं लगता, हर एक सेलिब्रिटी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे लोगों की कोर्स, ये सारे लोगों ने जो कोर्स किए, जो मेहनत की है, वो सब वैल्यूलेस हो गए। सो चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स में माहिर होता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए सीए की जरूरत पड़ती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ एडवोकेट से भी कॉन्टैक्ट करते हैं अपने टैक्स प्लानिंग के लिए। एनीवे, तो फिर मैंने बोला हाँ यार, ये बात तो सही है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एक चीज़ बताओ, जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आप एक कंपनी खड़ी करते हो, जैसे सेबी को अगर इनसाइडर ट्रेडिंग का नोटिस देना है, सेबी को अगर कोई भी जांच का नोटिस देना है, तो वो नोटिस जाता है किसके पास जाता है? दैट नोटिस गोज टू द कंपनी सेक्रेटरी। आपने हाल ही में देखा होगा आईएलएफएस में प्रॉब्लम, आईएलएफएस नाम की कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आए थे। देन येस बैंक में प्रॉब्लम्स आई थी। देन येस बैंक के बाद अभी रिसेंटली एचडीआईएल, वाधवान ग्रुप की कंपनीज हैं, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जितनी भी कंपनीज में गवर्नेंस के इश्यूज आए थे, सेबी ने किसको नोटिस इश्यू किया? सेबी ने नोटिस इश्यू किया कंपनी सेक्रेटरी को। आप मतलब कंपनी सेक्रेटरी से जवाब तलब किया गया कि भाई आप बताइए कि कंपनी में क्या चल रहा है, गवर्नेंस के क्या प्रॉब्लम्स है, आपकी कंपनी ने कौन कौन से नॉन कंप्लायंसेस किए, इसके ऊपर जवाब तलब किया। हर एक कंपनी, आप अगर कंपनी के कोई भी कंपनी आप खोल लीजिए, तो आप उस कंपनी का जब प्रोफाइल देखेंगे तो सबसे पहले उस कंपनी में सीईओ के साथ में कंपनी सेक्रेटरी का नाम होता है, तो कंप्लाइंस ऑफिसर का नाम होता है। एलओडीआर के हिसाब से हर एक लिस्टेड कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। तो बच्चों, एक ही चीज़ याद रखिए, आप अपने मन में कभी भी ये संशय मत पालिए कि इस सेलिब्रिटी को, और बच्चों हर एक सेलिब्रिटी जब अपनी कंपनी फॉर्म करता है तो ही इज रिक्वायर्ड टू हैव अ कंपनी सेक्रेटरी। सीए कोर्स अपनी जगह वैल्यूएबल है, मैं हमेशा सीए कोर्स की भी तारीफ करता हूँ, बट आप कंपेयर करके, क्या है ना, आपको कंपेयर करना है तो आप उस कंपैरिजन से ऐसा कंपैरिजन कीजिए कि आपके मन को तसल्ली हो, पॉजिटिविटी फील हो। बट क्या है, आसपास के लोग जो है ना, वो इतना आपको डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो आप कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो बस यही याद रखिए कि अपने कोर्स की वैल्यू ह्यूज है, बहुत ज़्यादा है, बट आपको भी उस वैल्यू को एक्सेप्ट करना होगा, आपको भी उस वैल्यू को मानना पड़ेगा। नहीं तो आप बच्चों ऐसा नहीं बनिए कि कोई भी आए, आपको दो चार बातें, साला हम लोग ले दे के अपने पढ़ने का मूड बनाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, कोई आता है चार नेगेटिव बातें करके चला जाता है और हम लोग खटाक से क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और उस दिन फिर हम पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए बच्चों, ठीक है। सो प्लीज़ स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मेरे हिसाब से ये वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा कि हमारा जो कोर्स है दैट इज़ हम ऑसम, बहुत बेहतरीन कोर्स है। आज सुबह 4 बजे मैं लाइव भी आया था, बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ ज्वाइन किया था, बहुत मज़ा आया।
लेट्स सी मैं अगले लाइव कब आता हूँ, मैं आपको नोटिस दूंगा। और बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ आज एक लाइव आऊँ और उसमें मैं CS जॉब्स और आर्टिकलशिप के बारे में डिस्कस करूँ। सो इफ़ यू वांट दैट तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं प्लान करता हूँ बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।